लोग उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं करने वाली हूँ वो काम जिसे करने के बारे में मैं बहुत टाइम से सोच रही थी। अब पहले बता देती हूँ कि क्या काम करने वाली हूँ। किचन क्लीनिंग करने वाली हूँ। आप टाइटल से समझ जाएंगे, ठीक है। किचन को क्लीन करना चाह रही थी बहुत दिनों से, अब क्यों नहीं कर पा रही थी उसके भी बहुत सारे रीजन थे। क्योंकि इस महीने में बहुत सारे ना उपवास आए, 2 सावन के सोमवार आ गए, 2 एकादशी आ गई है ना, एक पूर्णिमा आ गई। तो जब भी मैं करने का सोचती हूँ ना उस दिन मेरा उपवास होता है। तो मैं सोचती हूँ चलो अपनी एनर्जी ना थोड़ा सा बचा लेते हैं, क्योंकि उस दिन भोग की थाल भी मुझे बनानी होती है इसलिए। तो उस टाइम पे मैं यूँ नहीं कर पाई। फिर मुझे फीवर से परेशान हूँ, मैं बार बार फीवर हो जाता है। और ये जो क्लीनिंग वाले काम होते हैं ना, मैं ऐसे टाइम में करती हूँ जब मेरे हस्बैंड नहीं होते और इलू भी स्कूल गई भी होती है, ट्यूशन गई भी होती है। तो फिर मैं इत्मीनान से ना ये क्लीनिंग के काम कर सकती हूँ, लगातार बैठ के कर सकती हूँ। अब हस्बैंड घर में हो तो संडे को मैं इसलिए क्लीनिंग का काम करी। बच्ची घर में हो तो भैया कभी उसको भूख लगी, कभी कुछ तो माइंड मेरा भारी रहता है। तो जब मैं खाली माइंड में होती हूँ ना, तब मैं ऐसे क्लीनिंग वाले काम पकड़ती हूँ। अब आज सुबह का मैंने सोचा था कि मैं क्लीनिंग करूंगी किचन की, बट आज ना इलू की छुट्टी हो गई स्कूल की हैवी रेन की वजह से, क्योंकि जयपुर में लगातार बारिश हो रही थी। तो हमने वैसे ही उसे छुट्टी दिला दी थी, बट फिर स्कूल से मैसेज आया कि इस वजह से आज स्कूल की छुट्टी है। तो इस वजह से बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ। और मैं ये भी आप लोगों को बताया था कि मैं जो नया सामान मैंने खरीदा है वो किचन को क्लीन करके ही किचन में यूज करना चाह रही हूँ। तो पहले मैं क्लीन करना चाहती हूँ, फिर जो भी सामान मैंने लिया है वो नया निकालना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ A to Z किचन क्लीनिंग जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। जो जो करूँगी वो सब कुछ शेयर करूँगी। साथ ही आपको नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करने के छोटे मोटे आइडियाज़ जो है वो मिलते रहेंगे। स्पेस को कैसे यूज़ लिया जाए, कम स्पेस में ज़्यादा सामान कैसे रखा जाए, जैसे कि मैंने अपनी किचन में रख रखा है, तो वो सब कुछ आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिक्लटर कर रही हूँ। जो भी सामान अब मेरे यूज़ का नहीं है या मैं यूज़ नहीं लेती हूँ वो सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, ताकि पुराना सामान थोड़ा निकालूँ तो नए सामान की जगह बन जाए। अभी ज़्यादा पुराना कुकर नहीं है, बिल्कुल ठीक है, बट मैंने इसको काफ़ी यूज़ ले लिया और इसका कलर जो है वो उतर गया है। और मैं अधिकतर स्टील के बर्तन यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैं और स्टील का कुकर भी मंगवाना चाहती हूँ। तो ये वाला मैं किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी, बिल्कुल सही है। तो जैसे भी कोई खाना वाना हम मंगवाते हैं, कोई अचार के डब्बे वगैरह होते हैं, तो वो भी हमारे किचन में रखे रहते हैं। तो वो सब कुछ भी मैंने निकाल दिया है। जो सामान मैं यूज़ नहीं लूँगी, जैसे सोच रही हूँ कप वगैरह है, तो वो भी मैं निकाल दूंगी। और जैसे बाटी अवन वगैरह है मेरे, तो वो भी निकालने की सोच रही हूँ, किसी ज़रूरतमंद को देने के लिए सोच रही हूँ। ये जो डब्बे अभी देखे ना, तो मैं इनको प्लांटर बनाना चाहती हूँ। ये मैंने इसलिए रखे हुए हैं, मम्मी ने इसमें अचार बना के दिया था, तो मैं सोच रही हूँ इनमें थोड़ा सा कलर वलर करके और इनको पौधे लगा दूँ। तो अब शुरू करते हैं क्लीनिंग मैंने बर्तन वाले स्टैंड से की है। ये वाला एरिया जो है सबसे पहले मैं साफ करूंगी। पूरी किचन को एक साथ ना फैला करके काम को टुकड़ों में बांट कर करें तो इजी रहता है। तो पहले मैंने बर्तन वाले स्टैंड को खाली कर लिया है, और जहाँ पे मैं बर्तन धो के रखती हूँ वो भी जो है दूसरी साइड रख दिया। अब यहाँ पे खिड़की की साइड में थोड़े से अगर जाले वाले हैं तो मैंने कहा हटा देते हैं। फिर ये जो बर्तन वाला स्टैंड है ना, इसको विम जेल से ना मैं धो दूंगी और फिर गीले सूखे कपड़े से पोंछ दूंगी, क्योंकि ये उतरता नहीं है। तो इसको ऐसे उतार के मैं धो नहीं सकती, तो मैं इसी तरीके से बीच बीच में करती रहती हूँ। कुछ घंटे लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे मानो, लेकिन महीने भर का काम जो है आज हो जाने वाला है। फिर भले महीने भर भी ना करो तो थोड़ा चलो रहता है, नहीं तो मैं 7 दिन 15 दिन में करती ही रहती हूँ। लेकिन एक एक चीज़ मैं आज साफ कर देने वाली हूँ। बर्तन वाला स्टैंड हुआ, तो जहाँ पे मैं ये बर्तन धो के रखती हूँ ना, सिंक के पास ही मैंने ये बास्केट रख रखी है, तो वो जो है उस एरिया को मैं क्लीन कर दूंगी। देखो, साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और किचन में क्या पूरे घर में ही बहुत ज़रूरी, लेकिन किचन में हमारे माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, तो हमेशा अपने किचन को ना क्लीन रखना चाहिए, बरकत बनी रहती है। और बस यहाँ पे ऐसे जो डब्बे होते हैं ना सोन पपड़ी वगैरह का, उसमें मैं ये एक्स्ट्रा सामान जो है रखती हूँ। जैसे एक्स्ट्रा जो है ये झोने हो गए, ये एक्स्ट्रा ये जो टूथ ब्रश जो होती है ना, वो साफ़ करने में, कुकर की सीटी वगैरह साफ़ करने में काम आती है। विम हो गया और साबुन हो गई। इस छोटे से डब्बे में मैंने सर्फ भर के रख लिया है। और हैंड वॉश के लिए भी, वो हैंड वॉश ख़त्म हो गया है तो वो भी मुझे रखना है। ये निम वॉश है सब्जियों को वॉश करने के लिए, और ये भी एक क्लीनर ही है। तो ये हो गया। अब जो है, क्योंकि ये साफ़ हो गया था, तो इसको बर्तन जो है इसमें सारे लगा देते हैं। कुछ लोग जब ये वाला स्टैंड देखते हैं तो इसकी लिंक मांगते हैं, बट लिंक ना, ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, बर्तन वाली शॉप से। 900 950 का, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा कहीं पे भी। और बर्तन मैं ऐसे रखती हूँ, एक के अंदर एक करके रखती हूँ, ताकि कम जगह में ज़्यादा सामान जो है वो आ जाए। तो जो भी बर्तन एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं, तो वो इसी तरीके से हम लोग सभी लोग रखते हैं, मैं ही नहीं, सभी लोग। तो ये सारे टोपे वगैरह हैं वो रखती हूँ।
रही थी इसका दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि घर में कोई था नहीं, ईलू चली गई थी। ईलू होती है तो इसको बाहर भी छोड़ देती, मैं छोड़ती नहीं कि कहीं किसी को काट वाट ना जाए, इसलिए। तो ये बोल रही थी कि मुझे बाहर भेजो, बारी बारी गेट खड़खड़ा रही थी, बट मैंने इसको खोला नहीं, तो इसलिए मेरे पास आके रो रही थी। तो बाकी सफाई हो चुकी थी, बर्तन लग चुके थे अपनी जगह पे। तो अब ये बास्केट धोना भी बहुत ज़रूरी है, जिस बास्केट में हम बर्तन रखते हैं तो उसको भी धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, जो एरिया है, वो अच्छे से चमक चुका है। जितना हो सकता था उतना मैंने इसको साफ़ जो है कर दिया। अब मैं जाऊंगी, नेक्स्ट मेरा टारगेट है इसके नीचे जो ये शेल्फ है ना, उन पे तो सारा पहले सामान निकालूंगी और झाड़ू लगाऊंगी, कोई जाले वाले हो गए हैं तो फिर पोंछूंगी गीले सूखे कपड़े से, उसके बाद इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं ना डिवाइड कर देती हूँ। ये माइक्रोवेव केक वो रखी थी, उसके ऊपर मैंने ये चॉपिंग बोर्ड जो है वो रख दिया है। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि एक जो है वो शेल्फ सी बन जाती है। तो इस पर मैंने 2 कैसेरोल रख दिए। ठीक है, इसके नीचे भी कई सारा सामान जो है फिर आ जाता है। तो इस तरीके से मैं जो छोटे स्पेस में ज़्यादा सामान रखती हूँ। ये देखिए, तो ये ऑर्गेनाइज हो चुका है, ये वाला काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब चलते हैं इसके नीचे। इसके नीचे मैं ट्रे वगैरह रखती हूँ, कुछ एक्स्ट्रा डब्बे और हैं, तो अब इसको ऑर्गेनाइज किया, पहले साफ़ कर लिया और पोछा वोछा लगा लिया। अब एक डब्बा था, इसको मैं ऐसे ही रखती हूँ, ट्रे आप सभी जानते होंगे, तो इससे ना ऑर्गेनाइज रहती है, इधर उधर गिरती पड़ती नहीं रहती हैं ये ट्रे। तो ये जितनी भी मेरे पास ट्रे है ना, तो मैं इस तरीके से इसमें डाल के रखती हूँ, तो ये इधर उधर नहीं होती। बिना ऐसे रखोगे ना डब्बे के, तो फिर ना ये सरक जाती हैं। और जो ज़रूरी सामान नहीं था उसको मैंने पीछे कर दिया है। अब ये स्टडी टेबल को, जिसको कि मैंने वॉल स्टिकर से डेकोरेट किया था, वो रख दिए। अब मैं कढ़ाइयाँ इस बार इस तरफ रख रही हूँ, मैंने दूसरी तरफ रखी हुई थी, बट अब मैं इस तरफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डब्बे थे, जिसमें देखो किचन में इतना सारा सामान है ना मेरी, कि मैं बता नहीं सकती, जगह कम पड़ जाती है, इसलिए इस तरीके से मुझे काम करना पड़ता है। इसके नीचे जगह बन गई, तो मैंने सारी कढ़ाइयाँ जो है वो इसमें नीचे कर दी हैं। ऊपर डब्बे हो गए, नीचे कढ़ाई होंगे। अभी भी स्पेस है कि मैं इसमें कुछ और भी रख सकती हूँ। तो ये देखिए, बर्तन वाला स्टैंड हो गया, उधर उसके ऊपर वाला भी हो गया, और इसके नीचे जो शेल्फ थी वो भी मैंने क्लीन कर दिया। तो ये वाला एरिया जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं इस तरफ। इस तरफ मेरा ये सारे सामान रखे थे, जिसमें कि सैंडविच मेकर हो गया, टोस्टर हो गया, इंडक्शन हो गया, हैंड ब्लेंडर हो गया, है ना। तो बहुत सारा सामान यहाँ पे रहता है। तो अब इसको भी साफ़ कर लेते, सारा सामान निकाल के साफ़ कर लेंगे। पहले मैंने इन पर कवर चढ़ा रखा था, कवर भी, वो वीडियो भी आप देखना, किचन ऑर्गेनाइजेशन की है, उसमें मैंने जो कैरी बैग वगैरह होते हैं ना, उनसे ही इनके कवर बना रखे थे। तो इन चीज़ों को भी ना धूल मिट्टी चढ़ जाती है थोड़े थोड़े दिनों में, तो इस बार कुछ ज़्यादा ही समय हो गया साफ़ किए हुए, इसलिए। वरना मैं 15 दिन में तो कर ही लेती हूँ डीप क्लीनिंग। तो ये देखिए, अभी तक यूज़ ही नहीं लिया। मैं नया लेके आई थी ना, केक की क्रीम बनाने के लिए इसको लेके आई थी, अभी तक इसका मुहूर्त नहीं निकला है, निकालेंगे इसका भी। तो बस अब सारा सामान निकाल के, वही झाड़ू उजाले निकाल करके, पोछा करके, और फिर जो है इसको वो करेंगे। ये देखिए, ये वाली मसाला बॉक्स की बात करी थी, देखो खुलती ही नहीं है। स्टील वाली में ये प्रॉब्लम आती है ना, इस वजह से मुझे थोड़ा लगता है। लेकिन अब जो मेरा नया वाला मसाला बॉक्स है ना, वो भी आ गया। जैसे ही किचन की क्लीनिंग होगी तो सारा नया सामान निकालेंगे, और भी नया सामान और ऑर्गेनाइजर मंगाऊंगी, जिससे कि और किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सके। तो ये रहा मेरा टोस्टर है, इसमें मैं तंदूरी रोटी वगैरह भी बनाती हूँ, मिस्सी रोटी वगैरह भी बनाती हूँ। अब एक पॉलीथिन है, इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब इसका ये कवर बन सकता है इस तरीके से। ऐसे ही मैंने ऐसे कैरी बैग से पहले इसका कवर बना रखा था। तो इनको पोंछ करके ये चढ़ा के रख दो ना, तो धूल मिट्टी नहीं चढ़ती। एक आइडिया दे रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो में बता रखा है। ऐसे ही कैरी बैग हो, उसका वो कट कर देना आगे से, और ये टोस्टर भी आप डाल के रख सकते हो। ये टोस्टर मुझे बहुत पसंद है, ऐसे मैंने कई लोगों को गिफ्ट भी कर रखा है। मैंने मदर इन लोग को भी दिया था, देवर की शादी हुई थी अभी, उसमें भी मैंने उन्हें यही गिफ्ट किया था। तो मुझे पर्सनली ये चीज़ बहुत पसंद है, और मैं लोगों को भी ऐसा देना चाहती हूँ कि चलो उनके काम आए। तो यहाँ पे देखो,
ये सारी चीज़ें, ये स्टैंड मैंने बताया, ये ईलू की जो है ना छोटी सी अलमारी थी, उसको मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने के लिए कर दिया है। कुछ केक के टिन है, कुछ एक्स्ट्रा सामान है, लेकिन ये केक के टिन वगैरह मैं हटा करके यहाँ पे जो मैंने कुकवेयर सेट लिया है ना, वो सोच रही हूँ यहाँ पे रख दूंगी, या फिर अप्पा मेकर और जो लिए ना नए, वो यहाँ पे जगह बना दूंगी और इनकी कहीं और जगह बना देंगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐसे ऑर्गेनाइज कर रखी। अब मैंने यहाँ की बारी लगाई। जो ऊपर वाला एरिया है ना, आज मैं बाद में करूंगी, पहले मैंने पूरा नीचे वाला किया क्योंकि नीचे वाले में बहुत ज़्यादा सामान है। तो सारे डब्बे निकाल के, जाले वाले झाड़ के, पोछा वोछा लगा करके, और फिर सारे डब्बों को मैं गीले सूखे कपड़े से पोंछ के और फिर जो है यहाँ पे रखूंगी। तो पहले मैंने यहाँ पे बास्केट रखी हुई थी, आप सबको पता होगा कि भाई नॉन मॉड्यूलर किचन को भी ना एक मॉड्यूलर सा टच दे रखा था, लेकिन उसमें थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा जा रहा था और सामान कम आ रहा था उसमें। तो इस बार दिवाली पे मैंने किचन की पूरी सेटिंग इस तरीके से कर दी थी। तो अभी और मैं सोच रही हूँ कुछ ऑर्गेनाइजर और मंगवा के और दूसरी तरीके से करूँ। तो ये देखिए सारे डब्बे जो हैं कर दिए। इस सब को करने में मेहनत काफ़ी लगती है, लेकिन कुछ घंटों में सब कुछ हो जाता है। तो ये सारे डब्बे जो है चमक गए। अभी कुछ काम और बाकी हैं जो कि मैं करना चाहती हूँ। अब एक हो गया ऊपर का, तो अब नीचे वाला भी इसी तरीके से साफ कर लेंगे। यहाँ पे कुछ बड़े वाले डब्बे रखती हूँ, कुकर रखती हूँ, बाटी अवन है और इडली मेकर है, ये सब कुछ है। तो ये बाटी अवन ना मैं सोच रही हूँ किसी ज़रूरतमंद को दे दूँगी। ये चीज़ बड़े काम की है, लेकिन आजकल मैं यूज़ नहीं लेती हूँ, इसलिए देने का सोच रही हूँ। इसमें बहुत सारे आप केक बना सकते हो, बहुत सारी कुकीज़ बना सकते हो और बहुत कुछ बना सकते हो। बड़े ही काम की चीज़ है, अगर आपके पास है तो बहुत तरीके से यूज़ ले सकते हो। नान वान तो बना ही सकते हो, लेकिन केक भी बड़ा अच्छा बनता है, कुकीज़ भी बड़े अच्छे बनती है। अब जब डब्बे मेरे सारे भर जाते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, ऐसे मेरे पास जो डब्बे रखे होते हैं ना, तो उनमें ना ये एक्स्ट्रा सामान मैं रख देती हूँ, इसको बंद करके रख देती हूँ ताकि ये फैला फैला ना रहे। इससे ना किचन मैसी लगती है। अगर हम अपनी काउंटर टॉप वगैरह पे रख देंगे तो वो बिखरा बिखरा सा लगेगा। तो ऐसे ही मैंने एक डब्बा ना सजा रखा है, इसमें भी मैं कवर लगाने की सोच रही हूँ, वॉल स्टिकर लगाने की सोच रही हूँ। और फिर ना ये काम आ जाते हैं बीच बीच में कि चलो आपके जब सारे डब्बे भरे हुए हैं तो इसमें आप रख सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुकर रख दिया है और इडली मेकर रख दिया और ये आटे के और ईलू के सामान के डब्बे। अब बारी आती है यहाँ की, तो इसको भी साफ कर लेते हैं। और इसके पीछे मैंने एक टंकी सी रख रखी है, आटे वाली होती है ना, उसमें मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरी जब आ जाती है ना तो वो डाल देती हूँ। तो उसमें वो रहता है, उसके ऊपर मेरा तवा रहता है, जो डोसे वाला बड़ा सा तवा है वो रहता है। तो ऐसे किचन को मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब जब नीचे की पूरी क्लीनिंग हो गई ना, तब मैं ऊपर आई हूँ। तो ऊपर अब ऊपर की टाइल्स साफ करेंगे, काउंटर टॉप है वो साफ करेंगे और इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करेंगे। जब भी हम सफाई करते हैं तो किचन वापस से बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती है, क्योंकि जब तक नहीं करते हैं तो देखिए आज मैंने की है, लेकिन अगले 2-3 दिन में वापस फैलने लग जाएगी। सिर्फ हमारा ही हाथ नहीं लगता है, बच्चे भी होते हैं, हस्बैंड भी होते हैं, कोई भी चीज़ इधर उधर कर देते हैं या कभी कभी हम ही आलस कर जाते हैं। तो उस वजह से तो बस यहाँ पे क्लीनिंग कर लूंगी और उसके बाद इसको सेट करेंगे। तो ये स्टैंड भी मैंने क्लीन कर दिया, इसको धो दिया था। ये 550 का है, ये मैंने उससे लिया है लोकल शॉप से। ये 250 में आपको मीशो में मिल जाएंगे। तो कुछ चीज़ें इसमें मैंने रख दी हैं। अभी और भी मैं सोच रही हूँ स्टैंड मंगवाने का, चकला बेलन स्टैंड भी मुझे मंगवाना है। तो एक जो ये स्पून वाला स्टैंड था, इसमें मैंने सारे बड़े वाले रख दिए हैं और इसमें सारे छोटे वाले और चाय की छलनी वगैरह होती है। एक जो है आपके पास स्टील की ग्लास हो, बेकार हो, जो यूज में नहीं आ रही हो, तो उसको मैंने ले लिया है और सारे किचन के चाकू लाइटर वगैरह ना इसमें डाल दिए हैं ताकि ऑर्गेनाइज रहे और चीज़ें ना सारी स्टील स्टील की लगे। और प्लास्टिक वाली अधिकतर मैं हटाना चाहती हूँ, इसलिए मैं 2 और ऐसे लाई हूँ जो कि अब जैसे ही क्लीनिंग हो जाएगी तो मैं सब कुछ नया सामान निकालूंगी और भी सामान नया मंगवा के जो है किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे। बस यहाँ पे भी मैंने विम जेल वाला जो झाग का पानी था ना, तो उससे इस काउंटर टॉप को भी क्लीन कर दिया, मिक्सी को भी जो है क्लीन कर लेंगे। आज सारे मेरे किचन के आइटम जो है वो साफ हो गए और सारी किचन A to Z ना साफ हो गई है, कोना कोना मैंने कर दिया है। अब बात है माइक्रोवेव की बारी। माइक्रोवेव का भी स्पेस मैंने ऐसे यूज ले रखा है क्योंकि माइक्रोवेव के ऊपर भी मैं एक बास्केट रखती हूँ, उसमें ढेर सारे जो छोटे मोटे मसालों के डब्बे होते हैं वो रखती हूँ। बास्केट में भी इसलिए रखती हूँ कि बस जब यूज देना होता है तो मैं हटा देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि माइक्रोवेव का एक स्टैंड ले लो,
बट ना वो देखने में अजीब लगेगा। इस वजह से मैं माइक्रोवेव का स्टैंड नहीं ले पा रही हूँ, ताकि इसके ऊपर स्टैंड लग जाए ना तो वो और भी चीज़ें इसमें आ सकती हैं और एक स्पेस क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर रखा है। देखो सारी चीज़ें साफ होकर कितना अच्छा लगता है ना। आज तो ये बड़ी अच्छी लगने वाली है, नेक्स्ट डे ही देखना कुछ ना कुछ हो जाने वाला है। तो ये देखिए ये सारा मैंने क्लीन कर दिया है, क्योंकि स्विच बोर्ड यहाँ पे है तो माइक्रोवेव और मिक्सी में यहीं पे रखती हूँ। और जो किचन के टॉवल होते हैं वो इसमें मैंने रखे हुए हैं। ऐसा ही ऑर्गेनाइजर मैंने मंगवाए थे बट वो टूटे हुए आ गए। ये बहुत काम की चीज़ है, मैं वापस से मंगवाऊंगी, क्या पता सही आ जाए कहीं से। तो ये बहुत अच्छे भी लगते हैं और काम की भी चीज़ है, और ऐसा नहीं है कि टूट टाट जाते हैं। 7-8 महीने से मैं यूज़ ले रही हूँ। तो गैस की साइड वाली और आरओ को और मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया, यहाँ पे भी क्लीन कर दिया। अब जो है यहाँ पे बॉटल्स में रखती हूँ आरओ के नीचे वाले स्पेस पे इस तरीके से, और आरओ के ऊपर के स्पेस को भी ऐसे यूज ले लेती हूँ कि जो भी बास्केट वगैरह होती है ना तो वो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। और यहाँ पे ये बेलन वगैरह हैं, जो बड़े वाले चमचे हैं वो हैं। अब मैं गई हूँ उस वाली शेल्फ की तरफ जहाँ पे सारे किचन के जो है कंटेनर्स हैं। अब ऐसी ही जो ये शेल्फ वाइट आप देख रहे हैं ना, तो मैं ऐसी एक और लेना चाह रही हूँ, ताकि वो 5 वाली है, 5 वाली है, उसमें जो एक्स्ट्रा जो भी डब्बे मेरे इधर उधर रखे हैं तो वो उसमें शिफ्ट हो जाए इसलिए। अब यहाँ पे मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा लिया है और विनेगर डाल रही हूँ, वाइट विनेगर। इसमें हम गैस के जो वो है ना, क्या कहते हैं उसको, बर्नर कहते हैं क्या, वो डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा देर भीगे रहेंगे तो ये थोड़े से साफ हो जाएंगे। तो रात भर भिगो तो बिल्कुल अच्छे से हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं पीताम्बरी से भी कर लो, तो मैंने तो अभी इस सॉल्यूशन को बना के ना भिगो दिया है, ताकि ये वाली जो मल्टी स्टोरेज वो शेल्फ है ना ये, तो वो मैं क्लीन कर रही हूँ। तो इसमें भी मेरा बहुत सारा सामान रखा है, इसको सारी को मैंने निकाल लिया है, एक एक का सारा सामान निकाल के इनको पोंछ करके गीले सूखे कपड़े से और वापस से सामान जमा दी। इसमें से भी अभी जो है कुछ चीज़ें निकालनी है, जैसे कि कुछ कप जिनका कि जैसे सब अच्छा है बट एक कप टूट चुका है, 6 से 5 हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ वो निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पे इस तरीके से क्लीन करके जो कुछ कप होते हैं, जो ग्लासेस होती हैं, वो मैंने इसमें रखी हुई हैं ताकि ज़्यादा धूल मिट्टी ना चढ़े। ये रसगुल्ले का जो बॉक्स है उसको मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं रखती हूँ, और इसमें ये सारे जो कुकी कटर वगैरह है, मोदक का जो सांचा है, समोसे का है और गुजिया बनाने वाला है, वो सब कुछ मैं इसमें रखती हूँ ताकि ईजिली मुझे मिल जाए। वरना ऐसी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ हो जाती है ना तो फिर मिलती नहीं है। मैं सोचूं एक बेकरी वाला भी ना ऐसा डब्बा बना दूं जिसमें कि मेरे कप केक के मोल्ड वगैरह हों, है ना। तो ये इस तरीके से इस पूरी को मैंने ऑर्गेनाइज कर रखा है। कुछ कप हैं, किसी में ग्लास है, किसी में छोटी ग्लास है, और जगह बच गई है तो उसमें छोटी मोटी चीज़ें और जो है मैंने रख दी, जैसे कि मेजरिंग कप हैं वो रख दिए मेरे, है ना। इसी तरीके से मैं इनको ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। तो ये सारा कुछ मैंने साफ़ कर दिया है। ये कुछ हर्बल टीज़ वगैरह हैं, हनी है, तो ये मैं ऐसे अंदर रखती हूँ ताकि चींटी ना लगे। और ये जो ब्लू वाले कप दिखाई दे रहे हैं वो मैं थोड़ा सा हटाने की सोच रही हूँ। कुछ कॉफ़ी मग हैं, कुछ ईलू के हैं जिसमें कि वो दूध पीती है। तो इस तरीके से मैंने इनको ऑर्गेनाइज कर रखा है। अब बस ये सेट हो गए हैं, साफ़ हो गए हैं, इनको वापस अपनी जगह पे लगा देंगे। पहले यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं और फिर इसको गीले सूखे कपड़े से मैंने पोंछ दिया था पूरे स्टैंड को। अब इसकी जो ड्रॉर्स हैं वो डाल देते हैं। तो इस तरीके से मैं बहुत अच्छे से साफ़ करके रखती हूँ। अभी थोड़ा सा लेट हो गया था तो मेरे दिमाग में इतना बोझ हो गया था ना कि पूछो मत। आज मेरा बोझ हल्का हुआ है। तो यही देखिए रिश्ते वाला ही पैक था, तो इसको मैंने ऐसे डेकोरेट कर दिया था। इसमें मेरी एप्रिन है, ये जो माइक्रोवेव को यूज़ करने के लिए ग्लव्स हैं वो, या माइक्रोवेव का कवर है वो मैंने इसमें रख दिए ताकि दिखाई ना दे। अब आती है सिंक की बारी, तो इसमें सर्फ डाल के इसको साफ़ कर देंगे। बाद में मैंने किचन के कपड़े जो है ना, टॉवल, वो भी सारे साफ़ किए थे, बट व्लॉग बहुत लेंथी हो गया था और मोबाइल की बैटरी भी जो है ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इतना ही जो है शूट किया। तो देखिए किचन का कोना कोना मैंने चमका दिया है। साथ ही नॉन मॉड्यूलर किचन को ऑर्गेनाइज करने के टिप्स भी आपको मिल गए हैं। कम स्पेस पे ज़्यादा सामान कैसे रखें वो भी आपको दिखाई दे गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।